बेंथमैन हुकर का तो पढ़ लिया था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये आइकलर ने जो दिया था, स्क्रीन आ रही है सबके पास? स्क्रीन आ रही है सबकी? स्क्रीन पे शेयर हो रही है? यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद आइकलर ने सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। उनका स्मॉल था। उन्होंने प्लांट किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैम एंड फेनोरोगैम में। क्रिप्टोगैम में जिनका सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, फेनोरोगैम में जिनके सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड होते हैं। तो जिनके हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको 3 डिवीजन में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में एल्गी आती है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैम में जिनमें एक्सपोज सेक्स ऑर्गन है उनको 2 डिवीजन में डिवाइड किया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आइकलर का क्लासिफिकेशन था। उसके बाद ओस्वाल्ड टिपो ने सबसे बिगेस्ट मोस्ट एक्सेप्टेड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने प्लांट किंगडम को भी सब सब किंगडम में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। एक तो थैलोफाइटा थे और एक एम्ब्रियोफाइटा थे। थैलोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं होता, ये बताया था मैंने, जैसे एल्गी। एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो होता है। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा को भी उन्होंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू। जिनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं वो ए ट्रैक्योटा, और जिनमें वास्कुलर टिश्यू होता है ट्रैक्योफाइटा। ए ट्रैकियाटा में ब्रायोफाइट्स आते हैं और ट्रैक्योटा में टाइडो, जिम्नो और एंजियो। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पूरा ओसवाल्ड टिपो का पढ़ लिया था। नेक्स्ट, आर एच फाइटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। आर एच फाइटिकर ने 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा और एनिमेलिया। तो बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, इस लाइन के नीचे सारे यूनिसेलुलर, सॉरी प्रोकैरियोट्स, इस लाइन के ऊपर सारे यूकैरियोट्स। बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा से नीचे नीचे सारे यूनिसेलुलर और प्रोटिस्टा से ऊपर सारे मल्टीसेलुलर। ये वाला जो ट्रेंड था ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का था। ठीक है, मेजर इकोलॉजिकल रोल भी आ रहा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आ रहा था। ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो मेन क्राइटेरिया हमने यहाँ लिख दिए थे जो आर एच वाइटेकर के थे, इंपॉर्टेंट है, इसमें रिप्रोडक्शन को जरूर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को कॉपी में लिखना था क्राइटेरिया। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम एनसीईआरटी का एक चार्ट था, तुम लोगों को मैंने दिखाया था। अगर मैं तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ, पर तुम लोगों को ये कॉपी में बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चार्ट स्क्रीन आ रही है बेटा? स्क्रीन आ रही है सबके पास? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये वाला चार्ट जो मैंने बताया था तुम लोगों को, ये सबको पढ़ना है। इसमें 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इसके कैरेक्टर्स हैं ये। ठीक है, कैरेक्टर्स हैं। तो सेल टाइप मोनेरा प्रोकैरियोट होता है, ये सारे यूकैरियोट होते हैं, हमने डिस्कस किया था। तो ये ऐसे सारे के सारे कैरेक्टर्स तुम्हें कॉपी में चार्ट ये बनाना है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बताया था मैंने। ये कोई छोड़ेगा नहीं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स है, ध्यान रखना। ये कैरेक्टर्स हैं, ये तुम्हें जो कॉपी में ड्रॉ करना है एनसीईआरटी से। और ये जो हम पढ़ रहे थे, ये क्राइटेरिया थे, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स और क्राइटेरिया थोड़ा ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने पढ़ने जा रहे हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वूल्स। तो मैं लिखता हूँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम तो तुम डिस्कस कर लिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वूल्स, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाय कार्ल वूल्स। अब सुनो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले कुछ मैं लाइन लिखूंगा। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने डोमेन थ्योरी दी थी। होता क्या है ये बताता हूँ। ही गेव 3 डोमेन, ही गेव 3 डोमेन थ्योरी। ठीक है, इन दिस 3 डोमेन, in these 3 domain, in these 3 domain, 6 kingdoms are included. 6 kingdoms are included. इसमें 6 किंगडम इंक्लूड होते हैं 3 डोमेन में। ठीक है, अच्छा अब सुनो क्या क्लासिफिकेशन था, ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उन्होंने उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया। इतने 3 डोमेन्स।
यहाँ लिख देता हूँ 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, 3 डोमेन्स, ठीक है, 3 डोमेन। और वो 3 डोमेन क्या थे, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में चीज लिख देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ 3 डोमेन on the basis of sequence of ribosomal RNA, ठीक है। 3 डोमेन थे, इसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बेटा होते क्या है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। हमारे 3 टाइप के आरएनए हमें पढ़ने होते हैं, एक एमआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो 3 डोमेन सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के बेस पे उन्होंने 3 डोमेन बनाए। जो वो 3 डोमेन थे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कौन कौन से 3 डोमेन थे। पहला डोमेन था आर्किया, दूसरा डोमेन था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, ठीक है। और तीसरा डोमेन था यूकैरिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूकैरिया। अब ध्यान से सुनेंगे। तो जो ऑर्गेनिक उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। और 3 डोमेन किसके बेस पे थे, सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। मैंने बताया था आरएनए 3 टाइप के पढ़ने होते हैं, एम, टी और आर। तो ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए ना, ध्यान रखना ये राइबोसोम्स के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम्स के अंदर ही मिलते हैं। अब सुनो, तो 3 डोमेन कौन कौन से थे, आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। अब सुनना, आर्किया में जो किंगडम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्किया में जो किंगडम आना था, आर्किया में जो किंगडम आया उसका नाम था आर्की बैक्टीरिया। उसका क्या नाम था, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया किंगडम था आर्किया में, ठीक है। बैक्टीरिया में जो किंगडम था, किंगडम मोनेरा था। यूकैरिया में जो किंगडम थे, यूकैरिया में जो किंगडम बना, यूकैरिया के किंगडम में यहाँ लिख देता हूँ किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, इसको माइकोटा भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ MYCOTA, ठीक है। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। अब सुनो, अब तुम लोग इसको देखकर मुझे बताओ 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है तुम्हें। सर इसमें एक नई वो चीज जुड़ी है, आर्की बैक्टीरिया। हाँ, इसमें आर की बैक्टीरिया जोड़ा है, और कुछ नजर आ रहा है डिफरेंस, एक तो सही बोला ये। अच्छा, 6 किंगडम में देखो, 5 किंगडम तो सेम ही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। लेकिन एक किंगडम और जुड़ गया जिसका नाम था आर्की बैक्टीरिया। तो इसका मतलब उन्होंने जो बैक्टीरिया थे, जितने भी बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन 5 किंगडम में ऐसा नहीं था, इन्होंने डोमेन बनाए, लेकिन 5 किंगडम में कोई डोमेन नहीं थे। यहाँ पर 6 किंगडम में डोमेन होते हैं। तो एक्चुअली डोमेन की अगर हम डेफिनेशन लिख दें यहाँ पर कि डोमेन क्या है, तो मैं लिख देता हूँ डोमेन क्या है। तो डोमेन इज द सुपर किंगडम, मतलब किंगडम सुपर किंगडम होता है। मैं लिख देता हूँ डोमेन इज अ सुपर किंगडम, सुपर किंगडम कैटेगरी एंड एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब किंगडम के भी ऊपर है ये, एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो 3 डोमेन याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख देते हैं, उन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने
he divided bacteria into eubacteria, divided bacteria into archaebacteria, एंड यूबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो बेटा ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा याद रखना, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 किंगडम तो हमने पढ़ ही लिया था, ये 6 किंगडम है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल वूज ने। ठीक है, तो 3 डोमेन सिस्टम इंपॉर्टेंट, किसके बेस पे? राइबोसोमल आरएनए के बेस पे। 3 डोमेन का नाम क्या था? आर्किया, बैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। ठीक है, उसके बाद जो किंगडम थे 5 तो सेम थे, एक नया किंगडम जुड़ गया आर्कीबैक्टीरिया, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे कुछ मैं गोल्डन कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, तो ध्यान, की पॉइंट्स लिख देता हूँ, कुछ की पॉइंट्स खत्म लिखते हैं, फिर किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। तो की पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से सुनना। एक मिनट, ठीक सर है, एक बार रिपीट करना। ये लो। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ये स्टूडेंट्स, कुछ किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? सर डोमेन की डेफिनेशन समझ नहीं आई। किसकी? डोमेन बेटा, डोमेन को ये समझो कि जो डोमेन होता है, डोमेन एक एक्स्ट्रा किंगडम है। एक्स्ट्रा मतलब 6 किंगडम के ऊपर भी एक सुपर किंगडम है। 6 किंगडम होते हैं ना, तो 6 किंगडम के ऊपर भी सुपर किंगडम है, डोमेन बोलते हैं उसको। बस सुपर किंगडम याद रखना, किंगडम से भी बड़ा। हमने कैटेगरी पढ़ी थी ना 7, बस उससे भी बड़ा ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिख देता हूँ की पॉइंट्स। तो अच्छा, तुम्हें पता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मैंने बताया था, लाइनस ने दिया था। वेरी गुड। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था, ये लाइनस ने दिया था, लाइनस ने दिया था। ठीक है, और उनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है क्या, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ठीक, बेंथम एंड हुकर। अच्छा, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन कैसा था? नेचुरल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था वो आइकलर ने दिया था, ये भी पढ़ चुके हैं हम। आइकलर gave first phylogenetic classification। क्लैडिस्टिक्स बोल सकते हैं, ये नेचुरल भी था ना, क्लैडिस्टिक्स बोल सकते हैं। सबसे पहला बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था ओसवाल्ड टीपो ने। ओसवाल्ड टीपो, उन्होंने क्या प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अच्छा, 5 किंगडम किसने दिया था? वाइटेकर ने। ये तो हमें पता है, 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया था, ये तो हम पढ़ चुके हैं, आर.एच. विटेकर। 6 किंगडम किसने दिया था? अभी पढ़ा, कार्ल वूज ने दिया था 6 किंगडम डोमेन थ्योरी। ठीक है, ये तो सारा पढ़ चुके हैं। अच्छा, 2 वर्ड्स और हैं जो हम साइंटिस्ट लिखेंगे के यहाँ नेम पर। पूछ लेते हैं। बेटा ये तो पढ़ना है, जो मैंने लिखे हैं ये तो पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो पढ़ा भी दिए थे मैंने। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, ये जू आइडोगैमी, सुनना क्या होता है जू आइडोगैमी।
ठीक है, अब सुनना, सर जो ज़ूआइडो कौन के वो याद करने हैं। क्या बेटा? सर जो आपने पिछले चैप्टर में सफिक्स बताए थे टैक्सॉन के वो याद करने हैं। हाँ, आना चाहिए तुम्हें, वो सब आना चाहिए, जो पढ़ा है बेटा सब आना चाहिए। ठीक है, ज़ूआइडोगैमी क्या होता है सुनना। ज़ूआइडोगैमी एक सिंपल वर्ड है। अगर सुनो, सपोज करो एक मेल प्लांट है, ठीक है, और एक फीमेल प्लांट है, ठीक है। अगर मेल प्लांट के जो मेल गैमीट्स हैं, मेल प्लांट के जो मेल गैमीट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड है। वो कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड। और वो क्या करते हैं, वो वाटर के थ्रू स्विम करके, वाटर के थ्रू, क्योंकि फ्लैजिलेटेड है, ये फ्लैजिला है इनका, ये उनका क्या है? फ्लैजिला। तो वो वाटर के थ्रू स्विम करके फीमेल गैमेट के पास जाएं, फीमेल प्लांट के पास जाएं। फीमेल प्लांट में क्या मिलेगा? फीमेल गैमेट एग सेल। तो उस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं ज़ूआइडोगैमी। तो ज़ूआइडोगैमी क्या होता है? अगर मेल गैमेट कैसा हो? फ्लैजिलेट हो, फ्लैजिला हो उसमें, ठीक है, फ्लैजिला हो ऐसा, और वो पानी में स्विम करके जाए, पानी में स्विम कर पाए क्योंकि फ्लैजिला है, और फीमेल प्लांट तक पहुंच जाए, उस फिनोमिना को बोलते हैं ज़ूआइडोगैमी। तो ज़ूआइडोगैमी ये होता है, इसमें डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, ज़ूआइडोगैमी की। तो ज़ूआइडोगैमी जो होता है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा एक एक मिनट रुकना, बस एक थोड़ा इसको नेटवर्क सही कर लेते हैं। हाँ बेटा एक मिनट रुको, आवाज आ रही है बेटा तुम लोगों को? यस यस सर। सर। चलो ठीक है। अच्छा हाँ, हम लोग थे ज़ूआइडोगैमी। तो ज़ूआइडोगैमी होता है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमीट, in which male gamete is motile, ठीक है। इन विच, मैंने बताया था ना, मेल गैमीट जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है। फ्लैजिलेटेड होता है, पानी में स्विम करता है, तो कैसा होता है? मोटाइल। मेल गैमीट इज, इन विच मेल गैमीट इज तो मोटाइल, मोटाइल मींस मतलब मूवेबल, जो मूव कर सकता है। मोटाइल मतलब मूवेबल। सो वाटर इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पानी जरूर चाहिए होता है, तो उसको बोलते हैं ज़ूआइडोगैमी। तो ज़ूआइडोगैमी कौन शो करता है? एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। एल्गी शो करते हैं, जैसे थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में कौन शो करता है? एल्गी। एम्ब्रोफाइटा में सबसे पहले ब्रायोफाइट भी शो करते हैं, ये ब्रायोफाइट्स भी शो करते हैं ऐसा, और टेरिडोफाइट्स भी शो करते हैं ऐसा, ज़ूआइडोगैमी को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है बेटा साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी होता है एक ये वर्ड भी हमें जानना है। साइफोनोगैमी क्या होता है? अब ध्यान सुनना। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे मेल प्लांट है, ठीक है, एक फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट पे जैसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तुम्हें पता है मेल गैमीट कौन होते हैं? पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स हैं, लिख देता हूँ मेल गैमीट।
ठीक है। फीमेल प्लांट तुम्हें पता है पिस्टिल होता है, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, और ओवरी के अंदर एग होता है, एम्ब्रोसेक के अंदर। तो अब ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू, एयर के थ्रू, इन सब के थ्रू पॉलन ग्रेन क्या होगा, जाएगा और स्टिग्मा पे आ जाएगा। स्टिग्मा पे आने के बाद ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है। ये क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज में बड़ा कर लेते हैं, लाइक दिस। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रोसेक। सपोज करो ये एम्ब्रोसेक बना लेते हैं, ये एम्ब्रोसेक बना लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर एग सेल है। तो जो पॉलन ग्रेन आया, ये जो पॉलन ग्रेन आया, ये क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। ये क्या है, पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेल गैमीट्स। तो इस पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट्स कहाँ चले जाते हैं, इसके अंदर, एम्ब्रोसेक के अंदर, एग सेल के पास। तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी। तो साइफोनोगैमी में अगर हम डेफिनेशन लिखें क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार साइफोनोगैमी की। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, the process of fertilization in which male gamete non-motile है, क्योंकि वो हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू जा रहा है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमीट इज नॉन मोटाइल, उसमें मोटाइल था ज़ूआइडोगैमी में। मेल गैमीट इन विच मेल गैमीट आर नॉट मोटाइल, मेल गैमीट आर नॉट मोटाइल। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ, इन दिस पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन अकर्स, in this pollen tube formation occurs, pollen tube formation occurs। pollen tube का बनना इसमें होता है जिसके थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक चला जाता है। ठीक है, और ये मिलता कहाँ पे, एग्जांपल है इसके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब स्पर्मेटोफाइटा, ऐसे प्लांट जो सीड बनाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही मिलता है। तो बेटा ये हमारी डेफिनेशन थी साइफोनोगैमी की, जो हमने समझा, और एक ज़ूआइडोगैमी की। तो अगर मैं तुमसे पूछूं किस फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट फ्लैजिलेट होता है, साइफनो में या ज़ूआइडोगैमी में? ज़ूआइडोगैमी। 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 ओके बेटा, तो साइफोनोगैमी हो गई, ये हो गया। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगैमस प्लांट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगैमे प्लांट कौन से होते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटास। ब्रायोफाइटा भी है, नॉन ब्रायोफाइटा भी और थैलोफाइटा भी तो होगा, एल्गी, हाँ सर। वो भी तो क्रिप्टोगैमे में है ना। तो ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, ये जो फेनोरोगैम होते हैं, फेनोरोगैम, क्या फेनोरोगैम में वास्कुलर टिश्यू होता है? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल होता है फेनोरोगैम में वास्कुलर टिश्यू। हाँ, क्या फेनोरोगैम में सीड्स होती हैं? यस सर। यस सर। बिल्कुल। यस सर। हाँ, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा ये सब हो गया। अब जो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, वो पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं किंगडम की स्टडीज। तो सबसे पहले जो किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा में अगर मैं तुमसे बात पूछूं, तो किंगडम मोनेरा में तो सारे प्रोकैरियोट्स मिलेंगे, ये तो हमें पता ही है। प्रोकैरियोट्स होते क्या है, सबको पता है बेटा? मुझे आंसर करो, क्या प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा? न्यूक्लियस। नो सर। नो सर। नहीं मिलेगा। नो सर। हाँ, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो मिलते ही नहीं है, ठीक है, जिनमें मेम्ब्रेन होती है। क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स मिलेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। कौन से मिलते हैं, 70s या 80s? 78। 78 या 78। 80s? वेरी गुड।
तो बेटा प्रोकैरियोट्स हमें पता है, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, उनके पास एक केवल अपना सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। अब सुनना जरा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा किंगडम मोनेरा में, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमने जानना था। ये कैसे होते हैं, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, यूनिसेलुलर। तो किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स मिलेंगे और ये सारे के प्रोकैरियोट्स कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूं, मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। तो बैक्टीरिया ही आते हैं किंगडम मोनेरा में। अगर तुम से बात करें बीजी, ये सब बैक्टीरिया ही तो है, तो बैक्टीरिया ही मेंबर होते हैं किसके, मोनेरा के। सोल मतलब वही मेंबर होते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें तो क्या क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर एक प्रोकैरियोट, अच्छा नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं इसको। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल देखें, बैक्टीरियाई सेल देखें, उसमें क्या क्या होगा ध्यान से देखेंगे आप। तो बेटा ये तो उसकी सेल वॉल होगी, ये क्या है उसकी सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा, सेल वॉल के अंदर मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बनाई हमने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो होती है, एक इनर वाली फोल्डेड होती है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर प्लाज्मा मतलब सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं ना इसको, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या, इनर पीएम, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं मीजोजोम्स, मीजोजोम्स। तो बेटा अगर तुमसे कोई पूछे कि मीजोजोम्स क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, मीजोजोम्स आर द is the inner cell membrane of the bacteria which is folded। तो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की जो फोल्डेड होती है, वही होती है मीजोजोम्स, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ओके। अब ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट तो सारा बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म हो गया, एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिलता है, दिस वन। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं बेटा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, या फिर प्रोक्रोमोसोम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। बैक्टीरिया के पास एक और छोटा सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसके अलावा एक और होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या मिलेगा इसके अंदर, इसके अंदर छोटे छोटे 70s राइबोसोम्स मिलेंगे, 70s राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है भाई, चलो ये हो गया। और क्या मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर, कुछ अब देखो ये भी मिलते हैं, मैं लिख बना देता हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी मिलेगा, फ्लैजिला, फ्लैजिला भी मिल सकता है, फ्लैजिला या सीलिया, ठीक है। ये इसके ये और कुछ छोटे छोटे और अपेंडेजेस होते हैं, मैं बना देता हूँ छोटे छोटे, उनको पिलाई बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि पिलाई क्या होता है, ये भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसमें क्या क्या मिलता है, अब इसके बारे में हमें पूरा टोटल पढ़ना है, ठीक है। सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे और सारा एक एक करके इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे, ये बेटा डायग्राम है, इसको थोड़ा बस तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, तुम्हें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में क्या क्या होता है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो होती है, इनर को मीजोसोम्स बोलते हैं, एक बड़ा सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियर, एक छोटा सा होता है प्लाज्मिड, 70 राइबोसोम्स मिलते हैं, बाकी फ्लैजिला, सीलिया और पिलाई मिलते हैं। पिलाई होते हैं क्या, हम बताएंगे आगे, और साइटोप्लाज्म है उसका सारा, ठीक है। तो एक एक करके बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स की मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखो इस डायग्राम में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, शायद तुम लोगों को मैंने बताया भी हो, इसको अगर पता है तो कोई मुझे बताएगा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन।
वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सही बोला तुम लोगों ने। तो मैं लिख देता हूँ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया is made up of peptidoglycan. पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब देखो, ये एक म्यूकोपेप्टाइड है। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड मतलब इसमें क्या क्या होता है? मम्मी पराठा अभी तो दिया था। बेटा पढ़ तो पहले। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडो मतलब पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड। तो पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या क्या आता है? पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या आएगा हमारा? पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड। पेप्टाइड क्या होते हैं? प्रोटीन्स, और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की, म्यूरिन की। इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। तो म्यूको का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, और पेप्टाइड का मतलब बताया था प्रोटीन। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, तुम लोगों को मैंने शायद बताए भी थे, नाग और नाम। नाग होता है और नाम होता है। किसको पता है नाग और नाम के बारे में? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल Yes, sir. म्यूरेटिक्स। हाँ, नाग का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नाम का मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं। ठीक है, उसको बस पढ़ लेना, नाग और नाम। तो बेटा सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है वो हमने पढ़ लिया, उसका केमिकल नेचर हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि देखो सेल वॉल के बाद हमने लिखा था ना आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर, तो लिख देते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है सुनेंगे। अब देखो तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल बनाया था, किसी को याद है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड। Phospholipids. हाँ, वेरी गुड, प्रोटीन्स और लिपिड्स, एग्जैक्टली। हम लोगों ने फ्लूइड मोजाइक सारी सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो सेम यहाँ पे भी। तो लिख देता हूँ लाइक यूकैरियोट्स, like eukaryotes, the cell membrane of bacteria, the cell membrane of bacteria is made up of lipid plus protein। ठीक है, लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं। खैर, ये हमने पढ़ लिया। अब सुनो, एक चीज सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ये सेल वॉल है, ठीक है, और सेल वॉल के अंदर यहाँ पे क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन, आउटर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल वॉल है और ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस
आउटर सेल वॉल और आउटर सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो ये जगह है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ये लिखने जा रहा हूँ पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में। द स्पेस बिटवीन cell wall and cell membrane, the space between cell wall and cell membrane is known as periplasmic space. Is known as periplasmic space। ठीक है, ये तो हमने लिखा था। एक पॉइंट थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। दिस स्पेस, कौन सी स्पेस? पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एनालोगस टू lysosomes because lysosomes जो यूकैरियोट्स में मिलते हैं, because in this space digestion of complex substances takes place। complex substances is done। ठीक है, तो बेटा इस पे क्वेश्चन आया था कि जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है बैक्टीरिया में वो किसके एनालोगस? वो लाइसोसोम्स के एनालोगस होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स में भी क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, लो पीएच पे। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, वहां भी एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक जो कि डाइजेशन करते हैं सब्सटेंसेस का। तो इसलिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एनालोगस टू द लाइसोसोम्स। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, तो सेल ये था बेटा इसके बारे में। एनालॉगस सेल मतलब एनालॉगस मतलब उनका काम तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। अगर हम देखिए काम फंक्शन तो सेम है ना, लाइसोसोम्स भी क्या कर रहा था? डाइजेस्ट कर रहा था, ये भी डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइसोसोम का स्ट्रक्चर तो अलग ही होता है ना। तो मतलब फंक्शन सेम है। ठीक है, ध्यान रखना, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारा बात हो गई। अगर मैं तुमसे बात करूं इसके साइटोप्लाज्म की, सेल वॉल तो खत्म हो गई ना, सेल मेम्ब्रेन भी हो गई, इसकी साइटोप्लाज्म की थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार। साइटोप्लाज्म, तो इसके साइटोप्लाज्म के में क्या क्या मिलेगा? तुम्हें पता है इसके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो नहीं मिलेंगे, तो लिख देता हूँ प्रोकैरियोट्स में। इन प्रोकैरियोट्स membrane bound cell organelle is not present in cytoplasm। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अच्छा जो न्यूक्लियस होता है मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ साइटोप्लाज्म में। जैसे ये इसका सेल वॉल है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म में जो इसमें एक्चुअली न्यूक्लियस तो होता है नहीं, एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इस ध्यान सुनना इसके बारे में। ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड मतलब दो स्टैंड है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसका। ठीक है, ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसको जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका? हम इसको बोलते हैं इंसिपिएंट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कॉमा इसको बोलते हैं हम लोग जीनोफोर, इसको बोलते हैं प्रोक्रोमोसोम। ठीक है, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, थोड़ा ही ध्यान रखना है। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जिसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोइड होता है ना,
ये जो प्रोकैरियोट का न्यूक्लियोइड होता है ये नेकेड, इसमें नेकेड डीएनए है। नेकेड डीएनए का क्या मतलब होता है? नेकेड डीएनए का मतलब ये होता है कि जो डीएनए होता है इसका विदाउट हिस्टोन्स, डीएनए इज विदाउट हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा, मैं तुम्हें बताया भी था, ये जो हिस्टोन होती हैं प्रोटीन्स होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटीन, और डीएनए क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो हिस्टोन जो होती है पॉजिटिव चार्ज, और जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के ऊपर ना कॉइल हो जाता है। जब ये कॉइल हो जाता है तो डीएनए स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा याद रखना कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल डीएनए। लेकिन फिर स्टेबिलिटी कौन देता है? तो उसमें हिस्टोन जैसी प्रोटीन होती है पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीअमीन्स होती हैं। तो अगर तुमसे वैसे कहीं पूछेगा नहीं, अगर पूछे तो बोल देना कि हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होती है, लेकिन क्या होते हैं इसमें? पॉलीअमीन्स होते हैं। तो ये थोड़ा बात तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो न्यूक्लियोइड के बारे में बेटा बात कर लिया हमने। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, जीनोफोर है या प्रोक्रोमोसोम है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीअमीन्स होती हैं। तो यही इसका एक सर्कुलर डीएनए है इसके बैक्टीरिया के पास। इसके साइटोप्लाज्म में कुछ राइबोसोम्स भी मिलते हैं। तो राइबोसोम्स जो मिलते हैं वो कौन से राइबोसोम्स मिलेंगे? तो मैं लिख देता हूँ, इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स 70S ribosomes are present। ठीक है, ये तो पता ही है हमें, 70S राइबोसोम्स हमें यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब जो हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम इसमें अब मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल बता देता हूँ कि प्रोकैरियोट्स में क्या क्या होते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तुम्हें पता है प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया ही आते हैं सारे। तो सबसे पहले एग्जांपल है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बीजीए। बीजीए स्टैंड्स फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बैक्टीरिया ही होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। ये भी बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट में आता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट चौथा एग्जांपल, और भी एग्जांपल है इसके। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग आर्की बैक्टीरिया अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आर्की बैक्टीरिया को भी प्रोकैरियोट्स में काउंट करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट ही है, लिख देता हूँ आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे इसमें, आर्की बैक्टीरिया। एक एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिटीज। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, पर लिख देता हूँ मैं, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, एक होता है रिकेट्सी, ये भी लिख देता हूँ, ये भी एग्जांपल है, रिकेट्सी। रिकेट्सी अभी बोलते हैं। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल थे, किसके एग्जांपल लिखे हमने? ये एग्जांपल लिखे हैं हमने प्रोकैरियोट्स के। तो इनको एक एक करके हमें पढ़ना है। किसी को कुछ पूछना, डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है बेटा? सर इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है? इंसिपिएंट का प्रिमिटिव न्यूक्लियस है बेटा, प्रिमिटिव। इंसिपिएंट वेल डेवलप नहीं है, प्रिमिटिव है। ठीक है बेटा, ये इसके नोट्स जरूर बनाना, मैं तुम्हें इसकी फाइल्स भेज दूंगा सारी। इंसिपिएंट का मतलब होता है